हेलो डॉक्टर, आई एम नेहा फ्रॉम द एक्सॉन सॉफ्टवेयर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप लोग डॉक्टर के लिए यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर। ये वीडियो डॉक्टर मॉड्यूल का है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कैसे आप लोग ओपीडी मैनेज कर सकते हो। ओपीडी में क्या क्या कवर होगा, जैसे कि कैसे आप पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हो, कैसे मास्टर के अंदर नई मेडिसिन डायग्नोसिस ऐड कर सकते हो, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, पेशेंट को कोई एडवाइस देना है या नेक्स्ट विजिट के लिए डेट देना है तो वो कैसे दे सकते हो, कैसे आप लोग सजेस्ट कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर आपको पेशेंट के लिए कोई रिमाइंडर सेट करना है तो कैसे कर सकते हो। ये सारा चीज़ ओपीडी रिलेटेड सारा चीज़ ये वीडियो में कवर होगा। तो मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर बता रही हूँ। यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप पे एक्सॉन का आइकन दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने से आपका लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्टर का पासवर्ड डालना रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर का पासवर्ड ब्लैंक रहता है। अगर आप कोई साइट करना चाहते हो तो मैं दिखाती हूँ कैसे साइट कर सकते हो। अभी हमने कोई भी पासवर्ड साइट नहीं किया है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट में क्लिक करूँगी तो आपका डॉक्टर का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेटा बैकअप अलर्ट के लिए पूछता है। यहाँ पर यस करोगे तो बैकअप टूल ओपन होगा। अभी हम लोग बैकअप टूल बाद में देखेंगे। तो यहाँ सिंपली मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं आशा रखती हूँ आप सबने मेरा रिसेप्शन मॉड्यूल का वीडियो चेक किया होगा, जिसमें हम लोग कैसे पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कैसे पेशेंट के पास से पेमेंट ले सकते हैं। वो सारा चीज़ मैंने रिसेप्शन मॉड्यूल में कवर किया हुआ है। आप यहाँ पर डॉक्टर मॉड्यूल देखोगे, बहुत सारे बटन देखोगे तो आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दिख रहा है वो सारा चीज़ आपके ओपीडी के लिए है। कैसे आप फाइंडिंग्स ऐड कर सकते हो, मेडिसिन कैसे दे सकते हो, वाइटल्स एंट्री कैसे कर सकते हो, उसके लिए है। अभी यहाँ पर कोई सिंगल हैंडेड डॉक्टर यूज़ करना चाहता है सॉफ्टवेयर तो कैसे हम लोग पेशेंट को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक न्यू केस का ऑप्शन दिख रहा है। न्यू केस पे क्लिक करोगे तो केस नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होके आएगा। यहाँ पर आपको सिंपल पेशेंट का इंफॉर्मेशन डालना रहेगा और अगर आपको मोबाइल नंबर डालना है या फिर उसकी एज डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल के सिंपल यहाँ पर पेशेंट को रजिस्टर करना रहेगा। ये बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो और फिर आगे आप उनका प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ पर रिसेप्शन स्टाफ ही पेशेंट को रजिस्टर करता है, अपॉइंटमेंट लेता है, तो वो अपॉइंटमेंट आप डॉक्टर कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जहाँ से न्यू केस का ऑप्शन है उसके आगे ही एक अपॉइंटमेंट APPT करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रिसेप्शन स्टाफ ने कलेक्ट की होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर से आपको सिंपल जो भी पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, वो पेशेंट को सिलेक्ट करना रहेगा तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अगर वाइटल्स एंट्री रिसेप्शन स्टाफ ने किया होगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि पल्स, वेट, वो सब यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर वहाँ पर वाइटल्स एंट्री नहीं लेते हो तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। वाइटल्स यहाँ पर भी आपको जो डालना है वो डाल सकते हो। अभी आपको ये पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बनाना है तो कैसे आप क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऐड कर सकते हो, कैसे मेडिसिन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिनिकल नोट का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिनिकल नोट पे क्लिक करोगे तो हमने जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई नया ऐड करना है टेम्पलेट में तो आप ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं ले रही हूँ कि जनरल एग्जामिनेशन, राइट। यहाँ पर आपको जो भी है, जैसे कि नॉर्मल फीवर है या कुछ भी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल क्या है तो फीवर है, तो मैं यहाँ से फीवर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। कितने दिन से है वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपको कोई भी नया कुछ भी ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये मेन कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी यहाँ पर है और यहाँ पर उसकी सब कैटेगरी है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से टू मेन स्क्रीन करोगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपके डॉक्टर की टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वो यहाँ से टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायग्नोसिस के लिए है,
हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो डायग्नोसिस ऐड किए हैं वो यहाँ पर लिस्ट दिखेंगे। अभी आपको कोई नया डायग्नोसिस ऐड करना है तो कैसे कर पाओगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर सर्च होने का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको डायग्नोसिस करके, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो डायग्नोसिस का मास्टर ओपन होगा, जहाँ से आपको लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस दिखेंगे। अगर आपको कुछ नया डायग्नोसिस ऐड करना है तो राइट हैंड साइड के पार्ट में यहाँ पर डायग्नोसिस का नेम डालो और सेव पे क्लिक कर दो तो वो सेव हो जाएगा। आप यहाँ से जैसे कि डाल रहे हो गए, ठीक है, तो वो नहीं होगा तो आप राइट हैंड साइड पे टाइप कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। अभी आप यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐड किया इसके लिए यहाँ पर भी ऐड होके आया है। यहाँ पर सेम एज मेडिसिन के लिए है, आप मेडिसिन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही आप टाइप करोगे तो नीचे लिस्ट डाउन होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पेशेंट को डोजेस दे सकते हो। बेस्ड ऑन मेडिसिन आपको यहाँ पर डोजेस डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर डेज कैलकुलेट हो सकता है, डेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली टैबलेट्स कैलकुलेट होके आएगी। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन, अगर आपने मेडिसिन के साथ फिक्स इंस्ट्रक्शन दिया होगा तो यहाँ पर वो डिस्प्ले होगी। तो कैसे वो मेडिसिन आप ऐड कर सकते हो? नहीं, अगर आपको मास्टर में ऐड करना है तो यहाँ पर सेम एज मेडिसिन का ऑप्शन है, ऐड न्यू मेडिसिन। तो यहाँ से आप मेडिसिन का मास्टर ओपन कर सकते हो। यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, कोई मेडिसिन के साथ अगर आपने फिक्स इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक मेडिसिन सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ इंस्ट्रक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप यहाँ से डोज भी फिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको कोई नई मेडिसिन डालना है तो यहाँ पर मेडिसिन का ड्रग ग्रुप डाल सकते हो। यहाँ से मेडिसिन का नेम डालो। फॉर्मुलेशन, दैट मीन्स आपको क्या डालना है, जैसे कि सिरप है या फिर वो कैप्सूल है, टैबलेट है, क्या है, ट्यूब है, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। डोसेज अगर आपको डालना है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपने मेडिसिन के साथ फिक्स नहीं किया है इंस्ट्रक्शन तो आप बाद में भी दे सकते हो इस तरह से। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है डाइट चार्ट का। अगर आप कोई डाइट फॉलो करवाना चाहते हो तो यहाँ से आपको डाइट सिलेक्ट करना रहेगा। अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी के लिए भी आपने सेट किया हुआ है डाइट चार्ट, जैसे कि ये पेशेंट डायबिटीज़ का है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आपको ऐड टू RX करना होगा तो वो डाइट चार्ट आपका प्रिस्क्रिप्शन में सेव हो जाएगा। यहाँ से एडवाइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी एडवाइस मिलेगी। अगर कोई नई एडवाइस ऐड करना है तो ऊपर जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में डालना है तो यहाँ पर टाइप करना रहेगा और यहाँ से सेव करना रहेगा। मैं यहाँ पर 2 एडवाइस दे रही हूँ पेशेंट को और ऐड टू RX करना रहेगा। अभी रहता है नेक्स्ट विजिट। तो आप पेशेंट की नेक्स्ट विजिट जो है वो डेज के ऊपर भी डिपेंड रखता है। जैसे कि आप नॉर्मली जो रेगुलर पेशेंट है उनको, जैसे कि डायबिटीज़ का रेगुलर चेकअप करवाने के लिए पेशेंट आता है तो उनको जैसे 15 डेज़ के बाद बुलाते हो तो एवरी टाइम आपको नेक्स्ट विजिट डेट डालनी ना पड़े, उसके लिए हमने फिक्स किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज 25 है डेट और यहाँ पर नेक्स्ट विजिट 30 जून का आया है, तो उसी तरह से आप भी आपके पेशेंट के लिए डेट सेट कर सकते हो। जैसे 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, वो सारा चीज़ कस्टमाइज में होगा। वो मैं दिखा रही हूँ कि कैसे हो सकता है। अभी हमें ये प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर प्रीव्यू करना है और यहाँ से आप इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपको दिखाई देगा कि पेशेंट का नेम, एज, केस नंबर, डेट, फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस, मेडिसिन के साथ जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया था वो, उनका डोसेस, सारी चीज़ यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। नीचे जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी।
यहाँ पर नेक्स्ट विजिट दिखाई देगा, यहाँ पर डॉक्टर का नेम डिस्प्ले होगा, उनकी डिग्री। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हमने लेटर हेड पे निकाला हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका डॉक्टर का जो लेटर हेड है उसके हिसाब से आप मार्जिन साइड कर सकते हो। अगर आपको प्लेन पेपर पे निकालना है प्रिंट तो कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको यहाँ पर एक कस्टमाइज मेनू है जहाँ पर आपको डॉक्टर इन्फॉर्मेशन है। अगर प्लेन पेपर पे साइड करना है तो आपको डॉक्टर इन्फॉर्मेशन में पहले डॉक्टर की सारी डिटेल्स डालना रहेगा। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्टर की डिटेल है वो यहाँ पर डालना रहता है। आप यहाँ से फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो और उसको सेव करना रहेगा। यहाँ से जो भी कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो। सेम एज कस्टमाइज मेनू में ही प्रिंट सेटअप का ऑप्शन है जहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। अगर आप लेटर हेड पे निकाल रहे हो तो यहाँ से मार्जिन सेट कर दो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको रिसिप्ट प्लेन पेपर पे निकालना है, लेटर हेड पे निकालना है, इंडोर बिल कहाँ पर प्रिंट करना है, लेटर हेड प्लेन पेपर, उसके हिसाब से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। ये जो राइट हैंड साइड पे है वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए है। तो यहाँ पर मैं प्रिस्क्रिप्शन प्लेन पेपर कर रही हूँ। आपको क्या क्या चीज़ प्रिंट में चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि RX फॉर डेज, दैट मीन्स यहाँ पर ये नेक्स्ट विजिट डेट कब देना है वो फिक्स कर सकते हो अगर आपको करना है। जैसे कि आपने 15 डेज डाला हुआ है तो 15 डेज के बाद की डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपको वो मैन्युअली चेंज करना है तो वो चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ नीचे फुटर नोट में कुछ ऐड करना है प्रिस्क्रिप्शन में तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लाइन चाहिए तो यहाँ से लाइन रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। अगर लाइन चाहिए तो वो सिलेक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको कई कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे। इसको मैं जस्ट सेव कर रही हूँ और यहाँ से आप प्रिंट निकालोगे तो अभी प्लेन पेपर पे निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर सारी डॉक्टर्स की डिटेल आ जाएगी। अगर आपको डॉक्टर का लोगो ऐड करना है, हॉस्पिटल का लोगो ऐड करना है तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे वो भी सेट कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। अगर कुछ हॉस्पिटल का नाम बड़ा चाहिए तो वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस एक आपका बहुत ही इजी काम हो जाएगा। जैसे कि आपको लेटर हेड प्रिंट कराने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन बनाने का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको 9 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जहाँ पर फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन का। अगर आपको पेशेंट को कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए सजेस्ट करना है, रिपोर्ट के लिए सजेस्ट करना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से सर्च कर रही हूँ CRP, ठीक है, तो यहाँ से आप पेशेंट को वो सजेस्ट कर सकते हो। अगर कोई दूसरा टेस्ट आपको सजेस्ट करना है ECG तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ से ये सजेस्ट हो गया। अगर आपको वही चीज़ प्रिंट में चाहिए तो उसको अगेन सिलेक्ट करके ऐड टू RX करना होगा। तो अभी आप प्रिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड हो गया होगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स ECG एंड CRP वो ऐड हो गया है। इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन जो है वो रिमाइंड के लिए है, वो हमारे लिए है। जैसे कि आपको पेशेंट का कुछ भी रिमाइंडर सेट करना है कि उनकी कुछ पेंडिंग फीस है, जैसे कि 500, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हो ऊपर तो आप कर सकते हो। जब भी वो पेशेंट जब भी सेकेंड टाइम आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही ओपन होगा। जैसे कि मैं ये पेशेंट को सेव कर रही हूँ, ठीक है, अभी वही पेशेंट को मैं ओपन कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा पेंडिंग फीस 500, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिसेप्शन को भी यूज़फुल है और आपको भी यूज़फुल रहेगा। फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है चार्जेस। तो यहाँ पर आपने देखा होगा रिसेप्शन मॉड्यूल का, अगर आपने वीडियो चेक किया होगा तो वहाँ पर सब चार्जेस आ रहे थे जब रिसिप्ट बना रहे थे। तो वो चार्जेस कहाँ से आते थे? तो यहाँ पर जो भी चार्जेस डॉक्टर ने डाले होंगे वो चार्जेस रिसेप्शन को डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर हमने प्री डिफाइंड सब चार्जेस डाले हुए हैं। अगर आपको उनमें कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई नया चार्जेस ऐड करना है तो भी कर सकते हो। नया चार्जेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स में जो चार्जेस का नेम है वो डालना रहेगा, यहाँ पर कितना चार्जेस है वो डालना रहेगा, और यहाँ से वो चार्जेस किसका है, OPD का है, IPD का है कि दोनों के लिए यूज़ होता है, वो सिलेक्ट करके सेव करना रहेगा। और जैसे कि अगर आपको कोई चार्जेस चेंज करना है, जैसे कंसल्टेशन है तो उसका चार्जेस चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाता है जब रिसिप्ट बनाते हो।
अगर डिफ़ॉल्ट रखोगे तो वो ऑटोमेटिक आएगा, तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उस तरह से सेट करना है तो आप डिफ़ॉल्ट, जैसे कि सिंगल हैंडेड डॉक्टर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, और वो जो रिसिप्ट बनाते हैं डॉक्टर मॉड्यूल से ही रिसिप्ट बनाना रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखा है तो आपको फिक्स, जैसे कि कंसल्टेशन का चार्जेस आप लेते ही हो पेशेंट के पास से, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली ऐड होके आएगा। फोर्थ ऑप्शन एडमिट का है, वो हम लोग एडमिट पार्ट बाद में देखेंगे। फिफ्थ ऑप्शन है लेटर्स का। अगर आपको कोई भी नया लेटर्स प्रिंट करना है या फिर जो हमने लेटर्स का प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स का है, थर्ड डिस्चार्ज समरी का कुछ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली पेशेंट का नेम वो सब आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर आप एडिट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो मिस्टर मिसेस यहाँ से आप लोगे, ठीक है, नेम डायग्नोसिस इंडोर, तो ऑटोमेटिकली आता है। तो हमने यहाँ पर थोड़े लेटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ रही है। तो कैसे आ रहा है, तो यहाँ से हमने देखा मिस्टर मिसेस, ये जो राइट हैंड साइड के पैरामीटर्स है वो अपने आप आते हैं। लास्ट मेडिसिन, हिम, हर सेल्फ, ही, सी, नेम पेशेंट का, लास्ट डायग्नोसिस, डॉक्टर का नेम, वो खुद से आता है। अगर आपको कोई नया लेटर बनाना है तो ऐड पे क्लिक करके आप बना सकते हो। सिक्स ऑप्शन है टुडे, आज के कितने पेशेंट हैं वो डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर हमने पेशेंट की रिसिप्ट नहीं बनाई, इसके लिए यहाँ पर चार्जेस -1 दिख रहा है, आपको रिसिप्ट नंबर -1 आ रहा है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो पेशेंट की सारी हिस्ट्री मिलेगी। शो पे क्लिक करना है तो यहाँ पर पेशेंट की सारी हिस्ट्री डिस्प्ले होगी। यहाँ पर अगर क्लियर केस करना है तो करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स रिमूव हो जाएगी। और ये SM करके जो फीचर है वो इंटरनल चैट के लिए है। आप और आपके रिसेप्शन स्टाफ यहाँ से चैट कर सकते हो। यहाँ से सिंपल जो भी सिस्टम है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपका जो मैसेज पास ऑन करना है वो टाइप करना है और सेंड पे क्लिक करना रहेगा। अभी ये जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ डालना है, ठीक है, आपने जो मेडिसिन दिया था या फिर कुछ उनको डायग्नोसिस के लिए एडमिट किया था तो आपको यहाँ से डाल सकते हो। कुछ फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री भी आप डाल सकते हो। फैमिली हिस्ट्री डालना है तो वो डाल सकते हो। कोई ड्रग की एलर्जी है तो सेकेंड टाइम जब भी आप वो ड्रग दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो पॉपअप होगा कि ये ड्रग की एलर्जी है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले इसको सेव करना रहेगा तब भी जाके आएगा। अभी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तब जाके वो नहीं आएगा। यहाँ से मैं जस्ट यहाँ पर जैसे ही मैं ये ड्रग एलर्जी के रिलेटेड जो मेडिसिन है वो सिलेक्ट करूँगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि ड्रग एलर्जी है ये। क्या ओके करोगे तो वो अलाउ करेगा, कैंसिल करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। फिर यहाँ पर नीचे जो पार्ट है वो आपको रिसिप्ट बनाने के लिए है। जैसे कि सिंगल हैंडेड अगर डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से वो कंसल्टेशन फीस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड करके उसकी रिसिप्ट सेव कर सकते हैं। ये रिसिप्ट की प्रिंट देना चाहते हो तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। यहाँ पर OPD के लिए जो भी यूज़फुल फीचर्स है सारे कवर्ड किए हैं। लास्ट में आपको कंपलसरी पेशेंट को सेव करना रहेगा। जब भी आप पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हो तो यहाँ से सेव करना रहता है। अभी आप सोच रहे होंगे ये सारे ऊपर के बटन क्या है, न्यू केस, सर्च पेशेंट। तो न्यू केस तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पर अगर आपको पेशेंट को रजिस्टर करना है नया तो उसके लिए है। सर्च पेशेंट का जो ऑप्शन है यहाँ से आप पेशेंट को सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर रही हूँ पेशेंट को तो यहाँ से सर्चिंग होता है। यहाँ पर अदर क्राइटेरिया वाइज पे आप पेशेंट को सर्च कर सकते हो और यहाँ से ओपन कर सकते हो। पास्ट हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो पेशेंट की जो भी पास्ट हिस्ट्री होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। जैसे कि मैं केस नंबर हमने जो अभी बनाया था पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन, उनके पास्ट विजिट चेक कर रही हूँ।
तो यहाँ पर आपको जो भी डेट वाइज हिस्ट्री होगी डिस्प्ले होंगी, और आपको अगर उसमें प्रिंट देना है या कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अपॉइंटमेंट जो मैंने बताया था कि आज की जो भी अपॉइंटमेंट है वो डिस्प्ले होगी। LP दैट मीन्स लास्ट पेशेंट, कौन सा लास्ट पेशेंट था, जैसे कि वो पेशेंट बाहर गया और कुछ प्रॉब्लम है तो वो वापस आया, तो उनका प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ से LP से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर सारा चीज़ कवर हो गया, लेकिन अभी शाम को डॉक्टर को जानना है कि आज कितने पेशेंट आए, कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, तो वो रिपोर्ट कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड में एक OPD रजिस्टर करके ऑप्शन दिया है, जहाँ से आपको टोटल OPD मंथली चेक करना है, डेली चेक करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डेट वाइज जनरेट कर सकते हो रिपोर्ट। यहाँ से क्राइटेरिया वाइज भी रिपोर्ट जनरेट होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस के पेशेंट चाहिए, मलेरिया के मंथ में कितने पेशेंट है वो चाहिए, तो उस हिसाब से, या फिर पर्टिकुलर ड्रग ग्रुप या मेडिसिन के हिसाब से आपको चाहिए, कोई रेफरेंस डॉक्टर के हिसाब से चाहिए, तो वो कहाँ से होता है, तो यहाँ से वो सारे रिपोर्ट जनरेट होते हैं और उसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो और एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सेम एज अकाउंट के लिए अगर आपको रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ पर 3C केस रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना रहता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक पासवर्ड है, अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो वो कहाँ से करना है वो मैं अभी दिखा रही हूँ। यहाँ से आपका टोटल कलेक्शन जो है वो आपको डिस्प्ले होगा और यहाँ पर आप उसको भी एक्सेल में जनरेट कर सकते हो ये रिपोर्ट को। यहाँ पर आपको चार्जेस का मोड दिखाई देगा, डिपार्टमेंट OPD का है, IPD का है, नेम, पेशेंट का एरिया, सिटी, सर्विस, इसका चार्जेस है, वो सारा चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स है, OPD के लिए है, IPD के लिए है, यहाँ पर पेशेंट की समरी, पेमेंट समरी भी देख सकते हो, सारी चीज़ अवेलेबल है। आपको एक बार चेक करना रहेगा, पेशेंट की रिसिप्ट समरी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी आपको पेशेंट यहाँ पर सॉफ्टवेयर का पासवर्ड चेंज करना है, जैसे कि डॉक्टर मॉड्यूल का या फिर अकाउंट का, रिसेप्शन का, तो कहाँ से हो सकता है, तो यहाँ पर एडमिन पासवर्ड दैट मीन्स डॉक्टर पासवर्ड, तो राइट नाउ ब्लैंक पासवर्ड है। अगर आप कोई नया डालना चाहते हो तो यहाँ पर नया पासवर्ड डाल के ओके पे क्लिक करना है, तो रिकन्फर्म पासवर्ड डालना होगा और ओके कर देना है, तो फिर वही पासवर्ड आपका डॉक्टर लॉगिन ओपन हो सकता है। सेम एज हम लोग रिसेप्शन के लिए भी दिया हुआ है एंड अकाउंट के लिए भी दिया गया है। मैं आशा रखती हूँ कि आपको पता चला होगा ये वीडियो में कैसे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, कैसे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे दे सकते हैं, एडवाइस कैसे दे सकते हैं, मास्टर डिटेल्स कैसे सेट कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हो, प्रिंट सेटिंग कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप यहाँ पर जो दिए गए ईमेल है support@.co.in से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।